T minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today we are seeing a classification of element. हम आज जो देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. इसमें आप एलिमेंट जो है उनकी खोज जो है कैसी हुई है, उनका क्लासिफिकेशन जो है किस प्रकार से किया है, ये सब बताने वाले हैं. नियर अबाउट 1800 ईयर्स मीन्स 1800 के आसपास नियर अबाउट द 30 एलिमेंट्स वेयर नोन. उस समय 30 एलिमेंट 30 एलिमेंट जो थे मालूम थे. और उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो थे उस समय अपनी खोज कर रहे थे. दे आर मेकिंग द डिस्कवरी ऑन इट, दे आर मेकिंग द रिसर्च ऑन इट. ऐसा ही रिसर्च करते समय एक जो साइंटिस्ट जो है जिसका नाम है डोबेरिनियस, उसने भी इसी प्रकार का सब्जेक्ट जो है मीन्स एलिमेंट से रिलेटेड जो भी कोई इन्वेंशन है, रिसर्च जो है उसने किया था. सो बिफोर दैट क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट जो था, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन जो था, it was completely on the basis of matter, that is the metal and the non-metal. क्योंकि कुछ एलिमेंट जो थे कैसे थे, ये मेटल थे. कुछ एलिमेंट जो थे कैसे थे, इट वॉज द नॉन मेटल. लेकिन उसके बाद भी मेटलॉइड जो है ये आया है. सो सच ए टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन वॉज देयर. अभी ये क्लासिफिकेशन जो किया था, मेटलॉइड मेटल पे किया, नॉन मेटल पे किया, मेटलॉइड पे किया. ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन डोबेरिनियस नाम का साइंटिस्ट जो था उसने किया था. अभी उसने क्लासिफिकेशन जो किया किस प्रकार से किया, बिकॉज द अर्लियर क्लासिफिकेशन दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल एंड आल्सो द मेटलॉइड. बट ही क्लासिफाइड, उसने कैसा किया, उसने क्लासिफाई एलिमेंट जो है कैसे किए उसने, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनली एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस के ऊपर उसने क्लासिफिकेशन किया. अभी एटॉमिक मास जो है हमको मालूम है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. क्या रहता है ये एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ये रहता है एटम से रिलेटेड. और हमको मालूम है कि एटम जो है, एटम के अंदर में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस इज देयर इन द सेंटर. और जो भी कोई न्यूक्लियस का मास रहेगा, it is the atomic mass, because all the masses that gets concentrated toward the center means the nucleus. अभी उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है, it revolves around that the nucleus. अभी उसका मास कहाँ गया, उसका मास जो है ये क्या नहीं के बराबर रहता है, it is a completely negligible. That's why we take a mass of a nucleus. And that is nothing but the atomic mass. एक एटम का मास, that is the atomic mass. अभी उसने डोबेरिनियर ने क्या किया, इन 1817 में उसने क्या किया कि जो भी कोई उसको एलिमेंट जो मालूम थे उस समय उसके नॉलेज में ओनली द 15 एलिमेंट्स वर देयर. उसके नॉलेज में कितने एलिमेंट्स थे, 15 एलिमेंट्स थे. उसमें से उसने कुछ एलिमेंट जो है उस पर रिसर्च किया. और उसने क्या किया, उसने ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उसने अरेंज किए. कैसे, 3-3 के एक ग्रुप बनाया, ये दूसरा बनाया, तीसरा बनाया. एक ग्रुप में उसने कितने रखे, 3 एलिमेंट रखे. दूसरे में कितने रखे, 3 एलिमेंट रखे. तीसरे में भी
3 एलिमेंट रखे। तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसने खुद का नियम बनाया कि ये जो है दीज एलिमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इस प्रकार से उसने खुद का नियम बनाया और उसी को उसने नाम दिया, दैट इज द डोबेरेनियस ट्राइड। ट्राइड मीन्स 3-3 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप बनाया उसने। देखिए अभी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद एटॉमिक मास। उसकी जो प्रॉपर्टी जो है कैसी है, एटॉमिक मास से रिलेट करती है, क्योंकि उसने एलिमेंट जो है कैसे अरेंज किए, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसके बाद में ही मेड अ ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट्स। उसने 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। एक ग्रुप 3 एलिमेंट का, दूसरा ग्रुप 3 एलिमेंट का, तीसरा ग्रुप 3 एलिमेंट का। लेकिन उस ग्रुप में जो 3 एलिमेंट रहेंगे, ये 3 एलिमेंट कैसे है, इट वॉज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। He made the group of 3 elements showing the similar chemical properties. अभी 3 एलिमेंट जो है उसने अलग निकाले। उसका क्राइटेरिया कौन सा था, जैसे हम स्कूल में क्या करते, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाते। क्या क्राइटेरिया था उसमें, टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अभी इसने क्या किया, एलिमेंट जो है उसने अलग रखे। क्या समानता थी उसमें, क्या सिमिलरिटी थी, उसमें एक ही सिमिलरिटी थी कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो थी दैट वाज द सेम। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो कैसी थी, इट वाज द सेम। ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स शोइंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड। उसने उसको 3 ग्रुप वाले को, 3 एलिमेंट का जो एक ग्रुप है उसको नाम दिया ट्राइड। ट्राइड मीन्स 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। अरेंज द 3 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जो हम अभी देखने वाले हैं। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाला जो एलिमेंट है उसका मास कैसा है, इट इज द मीन ऑफ द मासेस ऑफ द अदर 2। देखिए अभी एग्जांपल देखिए, ये पहला वाला एग्जांपल देखिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। 3 एलिमेंट, उसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, ट्राइड, जिसको हम ट्राइड बोल रहे। लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम। उसका एटॉमिक मास कितना है, इट इज द 6.9 यूनिट। उसके बाद में बीच वाला एलिमेंट है, कौन सा है बीच वाला एलिमेंट, इट इज द सोडियम। तीसरा वाला जो एलिमेंट कैसा है, इट इज द पोटेशियम। तो पहला वाला एलिमेंट है उसका एलिमेंट एटॉमिक मास है 6.9। दूसरा वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है दैट इज द 23। एंड द थर्ड वाला जो है उसका पोटेशियम है, उसका एटॉमिक मास है 39.1। अभी इसका नियम जो है अभी लगा रहे हम उसने बताया है कि इस प्रकार से ये आना चाहिए। अभी ये क्या होता है, बीच वाला जो एलिमेंट है, इसको ए नाम दिया, इसको सी नाम दिया। बीच वाला एलिमेंट कैसा है बोल रही है, सोडियम इज इक्वल टू 6.9, ये वाला एटॉमिक मास पहला वाला। उसके बाद में तीसरा वाला 39.1, सी वाला ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दोनों की एडिशन की हमने, डिवाइडेड बाय 2। मीन निकालते समय हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। इनकी एडिशन की, हाउ मच इट इज, इट वाज द 23.0। उसने ऐसा बताया कि जो भी कोई मीन आएगा, इट वाज द अप्रोक्सीमेट मास, दैट इज द 23। एक्चुअल मास है उसका सोडियम का 23, और एलिमेंट जो है कैलकुलेट जो किया हमने, इट इज द 23.0। दूसरा वाला एलिमेंट देखिए, अभी यहां देखिए, यू आर सीइंग हियर एटॉमिक मासेस दैट आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहां है एटॉमिक मास 6.9, यहां है एटॉमिक मास दैट इज द 23, यहां है एटॉमिक मास 39.1। मीन्स एटॉमिक मासेस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ यू सी द नेक्स्ट, दिस वन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड द बेरियम।
इसमें भी ये लॉ जो है अप्लीकेबल। कैसा वाला? बीन इज इक्वल टू बीन ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज द एडिशन ऑफ दिस टू फर्स्ट एंड द थर्ड डिवाइडेड बाय 2। ये जो है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड द बेरियम। कैल्शियम का कितना है? इट इज द 40.1, स्ट्रोंटियम का जो है 87.6, उसके बाद में बेरियम का है 137.3। बीच वाला कैसा है? उसके नियम के अनुसार दिस इज दिस प्लस दिस, इट इज डिवाइडेड बाय 2। हाउ मच इट इज? 88.7। और एक्चुअल कितना है उसका? 87.6। और उसने बताया था कि इट इज अप्रोक्सीमेट, पूरा कट टू कट नहीं, अप्रोक्सीमेट आएगा, नियर अबाउट आएगा। सो उसने कैलकुलेट किया उसके रूल के हिसाब से 88.7, एक्चुअली है उसका 87.6, अप्रोक्सीमेट है। थर्ड वाला जो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। क्लोरीन का है एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का है कैलकुलेट किया हमने, इट इज फाउंड टू बी 81.2। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड? ब्रोमीन। ब्रोमीन का है 79.9। मेक एडिशन ऑफ दिस। ब्रोमीन जो है कैलकुलेटेड उसका जो है ये है, और यहां जो है आयोडीन का 126.9। एंड नाउ यू मेक द एडिशन। ब्रोमियन का निकाल रहे हो अभी डोबेरिनियस ट्राइड के रूल के हिसाब से निकाल रहे हो। ये कैसा है? ये 35.5 थर्ड वाला एलिमेंट है उसका ये है, डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करने के बाद में 81.2। और हाउ मच इट इज? इट इज नियर अबाउट दिस। ये देखिए, दीज आर क्लोज टू ईच अदर, इट इज अप्रोक्सीमेट। अभी ये इसने तो सब कर दिए, उसको जो मालूम थे, उसको जो मालूम थे कितने 15 एलिमेंट्स वे नोन टू हिम एट दैट टाइम, और ही वाज कंसीडर्ड द 15 एलिमेंट्स। उसको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। उसने 3 एलिमेंट जो है, 3 ग्रुप जो है, मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम एंड दिस वन, इनके बारे में तो उसने बताया, लेकिन बाकी के जो 2 ग्रुप बनाए उन्होंने, ट्रायड बनाए, उसके बारे में वो बता नहीं पाया, क्योंकि वो लॉ अप्लीकेबल ही वहां नहीं होता था। उसकी लिमिटेशन देखिए कौन सी, कहां तक ये लॉ अप्लीकेबल था। एटॉमिक मास वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। उस समय क्या था? एटॉमिक मास जो था ये कैसा था? दैट वॉज नॉट नोन टू अस। पूरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में पूरी क्लियर जानकारी नहीं थी। जैसा नॉलेज चाहिए था एटॉमिक मास का, उस प्रकार से उसकी वैल्यू जो थी एलिमेंट्स की नहीं थी। आफ्टर दैट डिस्कवर्ड द फ्यू ट्राइड। उसने उसके हिसाब से जो रूल लगाया था, ठीक है उसने लगाया, लेकिन कुछ ट्राइड के लिए अप्लीकेबल था ये 3 ट्राइड के लिए। बट व्हाट अबाउट द अदर 2? जो उसने ट्राइड जो बनाए थे उसके बारे में ये रूल जो है अप्लीकेबल हुआ ही नहीं। उसके बाद में फेल टू क्लासिफाई द ऑल द एलिमेंट्स। उसने सोचा नहीं आगे के बारे में कि बहुत सारे एलिमेंट जो है आएंगे। नाउ डे 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर्ड, उससे भी आगे भी आएंगे। तो उसके बारे में उसने आगे भी इस प्रकार के एलिमेंट की खोज होंगी, उसके बारे में उसने कुछ भी बताया नहीं। और उस समय में जो भी कोई एलिमेंट्स गैप थे उस समय, he was completely failure in giving the explanation about the other elements which were present at that time. उसने अपने खुद के बारे में इतने बताया, पर what about the other? He completely failed to give the answer. ये उसकी लिमिटेशन थी। लेकिन अभी जो भी कोई नॉलेज है या एलिमेंट्स के बारे में जो नॉलेज है, अपडेटेड नॉलेज है, उसके इसमें ये वाला डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड इज अ कंप्लीटली फेल्यूर, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा रिजेक्ट ही कर दिया है, बिकॉज इट इज नॉट अप्लीकेबल हियर। इट वॉज अप्लीकेबल अप टू द सर्टन एलिमेंट्स। तो अभी जो है उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एट दैट टाइम हिज एफर्ट्स to make a invention or to make a
रिसर्च ऑन इट, इट वॉज रियली एप्रिशिएबल, क्योंकि उस समय उसने जो भी कुछ रिसर्च किया था, स्टडी किया था, इट वॉज रियली एप्रिशिएबल. Now you take the one example here. 3 elements are there, A, B, C. Doberener triad है ये. We are taking the one example. A एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास है 10.2, B है 12.2, C का मालूम नहीं है, that we have to calculate. Now you see here. एटॉमिक मास ऑफ A मिडल का दिया है, एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू कितना रहेगा, A प्लस सी, A का एटॉमिक मास प्लस C का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2. B का दिया है इन्होंने 12.2, A का दिया है 10.2 प्लस C का मालूम नहीं है. यू कैन टेक इट द X डिवाइडेड बाय 2. मेक अ मल्टीप्लीकेशन हियर. 24.5, 10.2 plus X. Make a subtraction here. 24.4 minus 10.2 is equal to X. Make a subtraction. It is the 14.2. कितना है हमारा? It is the 14.2 is the atomic mass of the third element. So in this way we can solve the problem related with it. लेकिन in the present scenario it is completely the not applicable. So if you have any type of the problem, you can ask me in a comment box. You try to subscribe our channel because you will get a complete G9 content, G9 educational content here. क्योंकि यहाँ जो आपको मिल रहा है टोटली फ्री है, कोई आपको चार्ज देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है. बिकॉज यू आर गेटिंग हियर कंप्लीट G9 कंटेंट, जिससे आपको पूरा का पूरा नॉलेज आएगा. थैंक यू वेरी मच.